नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। दोस्तों, हम इसे जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे। जिसको मैथ में बिल्कुल आज तक नहीं पढ़ा है वहाँ से हम शुरू करेंगे और हाई लेवल तक इसको लेके जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो इसके शुरू में सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसके बेसिक्स है, वो आज हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि किसी संख्या को लिखने के लिए सबको पता है कि 10 अंकों का प्रयोग होता है। और ये अंक क्या है, 0 1 2 3 4 5 7 8 9, ये सभी को पता है। लेकिन इसके बाद क्या है कि किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। तो इन स्थानों की तालिका बनाकर हम किसी भी संख्या को सुविधा पूर्वक लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप सभी को ये पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। जो बाएं से दाईं ओर होता है यानी कि इकाई का अंक सबसे पहले होता है, इकाई का अंक होता है। और उसके बाद होता है दहाई का, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इसी तरह आगे चलता रहता है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है इसमें, यदि आपसे ये उदाहरण नंबर 1 है, इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो ये होगा 9, दहाई का पूछा जाए तो 2 होगा, सैकड़ा पूछा जाए तो होगा 0 और हजार का पूछा जाए तो 7 होगा। इसी तरह आगे 10,000, लाख, 10 करोड़, आगे चलते चलते यह करोड़ तक 6 हो जाएगा। इसको तालिका बनाकर अच्छे से समझाया गया है, अगर किसी ने आज तक ये नहीं पढ़ा है, सॉरी, तो वो तालिका को देख सकता है। जैसे इसमें बता रखा है इकाई, दहाई से लेकर 10 करोड़ तक का बताया हुआ है। उसके बाद क्या है, इसमें बताया हुआ है कि किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जातीय मान क्या होता है। पहले आपको मैं बेसिक्स बताऊंगा इनका, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा। इसमें क्या है, संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे संख्या, ये संख्या दे रखी है 63,578, तो इसमें 3 का जातीय मान 3 है, 6 का 6 आदि। आपको किसी भी एग्जाम में यदि आपको जातीय मान पूछा जाए किसी भी संख्या का, तो वो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही उसका आंसर होता है। जैसे 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 4 का 4 होगा, यदि 1 दिया हुआ तो उसका जातीय मान 1 ही होगा। लेकिन जो समझने के लिए चीज़ है वह क्या है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं पेपर में। स्थानीय मान क्या होता है, इसका भी पहले हम बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देखते हैं कैसे याद होगा। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक गुणा में हम एक एक से गुणा कर देंगे इकाई के अंक को, तो इकाई के अंक का स्थानीय मान आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, दूसरे नंबर पे दे रखा है कि दहाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है। दहाई का अंक, उसको हम 10 से गुणा कर देंगे दहाई के अंक को। इसी तरीके से जो सैकड़ा होता है, सैकड़े का स्थानीय मान तो 100 से करके हम 10 से गुणा कर देंगे। ये इसका बेसिक है। लेकिन आपको पेपर में क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपसे इस एक संख्या दी हुई है, इसमें किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है तो आप उस संख्या सॉरी जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है उस अंक को आप एज इट इज़ लिख लीजिए। जैसे 7 का पूछा हुआ है, हम 7 को लिख लेंगे। उसके बाद जितने भी अंक है, जैसे 7 का पूछा हुआ तो 8, 0 और 9, 3 अंक है तो हम 3 बार 0 लगा देंगे। जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतने बार उसमें 0 लगा देंगे तो उसका मान, स्थानीय मान आ जाएगा। जैसे 3 का पूछा हुआ है तो 3 के बाद, 3 का पूछा हुआ है तो 3 के बाद कितने अंक है, 7 अंक है तो 3 के बाद हम 7 बार 0 लगा देंगे, ये स्थानीय मान 3 का आ जाएगा। 5 का पूछा जाए तो 5 के बाद जितनी 0 है, 7 का पूछा जाए 7 के बाद 0, 8 का, जितना भी जो भी पूछा जाता है उतने बार 0 होगा। उसके बाद हम 0 लगा, जितने अंक होंगे उतनी बार 0 लगा देंगे, उसका स्थानीय मान आ जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रखा है, शायद आपको जातीय मान भी समझ में आ गया होगा। जैसे इस संख्या में 5 का जातीय मान पूछा है, 5 ही आएगा, 4 का 4 आएगा, 8 का 8 आएगा। जातीय मान यदि आपसे पूछा जाए तो आप जो क्वेश्चन में जिसका पूछा जाए आंसर भी वही होगा। लेकिन स्थानीय मान पूछा जाए
तो जिसका स्थानीय मान पूछा जाए उस अंक के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लगेंगे। इसके बाद दे रखे हैं विभक्ति के नियम। अब विभक्ति के नियम के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, दो से विभक्त होने के नियम दे रखे हैं। दो से विभक्त कौन कौन सी संख्याएं होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे पास संख्या दे रखी है उसके इकाई का अंक होगा वो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यानी कि जो इकाई का अंक है वो 2 से विभक्त होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वो 2 से विभक्त हो जाएगी। जैसे ये संख्या दे रखी है, ये दे रखी है जितनी भी संख्याएं, जैसे पहली संख्या है इसमें इकाई का अंक 2 है, 2 से विभक्त हो रहा है। दूसरे में इकाई का अंक 4 है, 4 2 से विभक्त हो रहा है। तीसरी में 6 है तो 2 से विभक्त हो रहा है। 8 भी हो रहा है और 0 भी। यानी कि 0, 2, 4, 6 और 8 इकाई का अंक ये मिले तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 2 से विभक्त होगी। तो यह था 2 से विभक्त होने के नियम। दूसरे नंबर पे दे रखा है 3 से विभक्त होने के नियम। यदि दी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे क्या है कि कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। जैसे 75,684 है, इसमें अंक है 7, 5, 6, 8 और 4। इनको हम जोड़ते हैं, 7 और 5 12 हो जाएंगे, उसके बाद 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएंगे, 8 जोड़ेंगे 26 हो जाएंगे और उसके बाद हम 4 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी। चाहे ये कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से पहले हम 9 की देख लेते हैं। सेम नियम होता है कि यदि हम उनको पूरे अंकों का योग देखते हैं वो यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे यह संख्या है 7,54,623 है तो इसमें 7 + 5 12 + 4 16 और + 6 22 + 2 24 + 3 27। यानी कि 27 है वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। तो यह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो यह 9 से विभक्त हो जाएगी। यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यह था 9 से विभक्त होने के नियम। इसके बाद है चौथे नंबर पे 5 से विभक्त होने के नियम। बिल्कुल आसान है, आपको इसमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, या तो 0 होगा या 5 होगा। यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसके बाद दे रखा है 4 से विभक्त होने के नियम। 4 से विभक्त होने के नियम क्या है कि कोई भी संख्या 4 से विभक्त जब होगी जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे कि हमने देखा था कि 2 से विभक्त कब होगी, हम सिर्फ इकाई का अंक देख रहे थे। इकाई के अंक में यदि 2 से विभक्त हो जाता है तो वो 2 से विभक्त हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इकाई और दहाई के जो दो अंक है वो यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे एक संख्या दे रखी है 9,78,132। तो इसमें इकाई और दहाई के अंक क्या है, इकाई का है 2 और दहाई का है 3, यानी कि 32। 32 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यह पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो यह यदि 32 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो यह संख्या कितनी भी बड़ी हो यह 4 से विभक्त हो जाएगी। इसके आगे और जितनी भी बढ़ा लेते हैं तो यह 4 से विभक्त होगी। जैसे दूसरी संख्या में दे रखा है इकाई और दहाई के अंक 4 और 5 है, यानी कि संख्या बन गई 54। तो इसको अगर यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इसका मतलब यह संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। इसके साथ ही हम देख लेते हैं पहले कि 8 से विभक्त होने के नियम मिलते जुलते हैं। यदि कोई संख्या 8 से विभक्त जब होगी जब उसका इकाई दहाई और सैकड़े का अंक है, अंकों से जो संख्या बनती है वो पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए। जैसे यह संख्या दे रखी है 6,79,000 सॉरी 6,79,000 67,95,416 सॉरी यह संख्या है। तो इसमें क्या है, जैसे हम देखेंगे इकाई दहाई और सैकड़ा 416 है। यदि हम इकाई की बात करें 6 है, दहाई का 1 है और सैकड़ा यानी कि 4 हो गया। 416 को यदि हम 8 से
डिवाइड करके देखते हैं तो 58 40 और 8 दूनी 16, यानी कि 52 पे पूरा पूरा ये विभाजित हो जाता है। यानी कि ये संख्या कितनी भी बड़ी हो ये 8 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद दे रखा है कि 11 से विभक्त होने के नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाई की ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर वो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें क्या होता है कि यदि हम इकाई की तरफ से यानी कि दाईं से बाईं की तरफ चलते हैं तो इकाई और उसके बाद दहाई को छोड़ देंगे सैकड़ा, उसके बाद हज़ार को छोड़ देंगे 10,000, यानी कि जो सम स्थान है उनका योग और विषम स्थानों के अंकों का योग है उनका अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो वह 11 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं, सबसे पहले ये एक संख्या है, इसमें क्या है इकाई का अंक 1 है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें इकाई का अंक 1 है, उसके बाद सम स्थान है, विषम स्थान है 1 5 6 और 0, और जो सम स्थान है वो क्या है सबसे पहले देखते हैं। इसमें विषम स्थान है 9 4 1 और 8। यदि इनका हम अंतर देखते हैं तो 22 - 12 यानी कि 10 हो जाता है, और ये 10 है ये 11 से विभक्त नहीं होगा, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। उसके बाद एक संख्या और दे रखी है उसको देख लेते हैं। इसमें है जो विषम स्थानों का योग है 9 + 0 + 9 + 3, इसमें से घटाएंगे 6 + 7 + 6 + 2, यानी कि ये इनका योग हो जाए 21 और इनका योग हो जाता है 21, यानी कि 21 - 21 0 हो जाएगा, यानी कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसी तरह एक संख्या और दे रखी है, इनमें इनके सम और विषम स्थानों का योग है उनका अंतर 11 निकल के आ रहा है, तो 11 पूर्णतः विभक्त हो रहा है। इसका मतलब यह भी संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यह था 11 से विभक्त होने के नियम। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 7 से विभक्त होने के नियम। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं, एक संख्या है 882। इसमें क्या है इकाई का अंक उसका दुगना क्या होगा, इकाई का अंक 2 है तो इसका दुगना हो जाएगा 4। तो हम इसको 88 में से 4 घटाएंगे तो 84 आ जाएगा, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। अतः जो 882 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो यह था 7 से विभक्त होने के नियम। उसके बाद कुछ दे रखा है कि सहभाज्य संख्याएं हैं। यदि a तथा b दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक विशेष नियम है, यदि कोई दी गई संख्या दो अभाज्य संख्याओं तथा a तथा b में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या a b से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे संख्या दे रखी है 19,752, इसका इकाई का अंक 2 है, दी गई संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। और यदि हम इनको जोड़ के देखते हैं तो इनका जो अंकों का योग है वो 24 आ जाएगा, यानी कि ये 3 से भी विभक्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं अभाज्य है। 2 × 3 यानी कि 2 × 3 6 हो जाएगा, तो यह पूरी संख्या 6 से भी विभक्त हो जाएगी। इसके लिए जो ज़रूरी क्या है, कंडीशन क्या है, जो दोनों संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यदि यह भाज्य होगी तो यह विभक्त नहीं होगी। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।